दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान के बीच में, जहां कोई घर मौजूद नहीं है, दूर दूर तक झोपड़ी तक का नामो निशान नहीं है, ऐसी जगह जब सैटेलाइट से देखा गया तो एक अजीब सा पैटर्न देखने को मिला, जिसका डायमीटर एग्जैक्ट 45 मीटर का है। बाहर की साइड 12 डॉट्स हैं और सेंटर में एक डॉट देखा जा सकता है। लेकिन आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि ये पैटर्न सिर्फ एक नहीं, फिर से देखने पे पता चला कि एक ही जैसे 8 पैटर्न हैं और वह भी बिल्कुल एक सीधाई में, यहाँ तक के डायमीटर भी बराबर है। और बता दें, इन सारे पैटर्न्स के बीच में बिल्कुल 420 मीटर की दूरी है। थोड़ा और दूर से यानी जूम आउट करके देखा जाए तो ये पता चलता है कि दूर दूर तक कई किलोमीटर तक एक इंसान की मौजूदगी भी नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर इन पैटर्न्स को बनाया किसने और कैसे, वो भी इतनी बारीकी से। क्या ये एंशिएंट वर्ल्ड का कोई कारनामा है या फिर एलियन की तरफ से छोड़ा जाने वाला कोई मैसेज? हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये चीज और कैसी दिखती है। सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये रेगिस्तान इतना बड़ा है कि भारत के जैसे 3 देश आराम से समा जाएंगे। 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला सहारा रेगिस्तान इतना बड़ा है कि उसका एक छोर रेड सी को, दूसरा छोर मेडिटेरेनियन सी को और तीसरी अटलांटिक को छूती है। दिन का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और रात में कड़ाके की ठंड हो जाती है। इन हालातों को अगर एक इंसान बर्दाश्त कर भी ले तो पानी की कमी और खुश्क हवा उसको निश्चित ही मार डालेगी। इसी कारण से सहारा में जो भी शहर आबाद है वह सिर्फ पानी के तटों से जुड़े रेगिस्तान पर है और बाकी का सारा हिस्सा वीरान रहता है। पैटर्न्स भी कुछ वीरान जगह पर ही पाए गए। जो एरिया अल्जीरिया के अंदर आता है, जिसकी एक छोटी सी बस्ती जिसका नाम अल सलाह है, उससे भी वह 160 किलोमीटर दूर है। जब प्रोड्यूसर क्रिस्टोफ हॉबसन ने इन पैटर्न्स को गूगल अर्थ पे देखा तो उन्होंने इसकी गहराई में जानने का फैसला किया और सबसे पहले ये जानना था कि आखिर ये पैटर्न असलियत में रेगिस्तान के बीच में मौजूद है या फिर किसी सैटेलाइट की खराबी की वजह से ये पैटर्न्स दिख रहे हैं। इसके लिए रोटेशन में सबसे पहले मैक्सआर टेक्नोलॉजीज से बात की, जो गूगल के लिए सैटेलाइट फोटो खींचती है। मैक्सआर टेक्नोलॉजीज के सीनियर डायरेक्टर ने कंफर्म किया कि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि ये पैटर्न असलियत में वहां मौजूद है। इससे पहली शंका तो दूर हो गई। ऑफिस के बाद प्रोड्यूसर ने कई आर्कियोलॉजिस्ट और टूर गाइड से पूछा, लेकिन किसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी। हर कोई इतनी सफाई से बने पैटर्न्स पहली बार देख रहा था। कई महीनों के सर्वे के बाद क्रिस्टोफ को शक हुआ कि कहीं ये निशान सीस्मिक सर्वे के तो नहीं है। सीस्मिक सर्वे जमीन में तेल ढूंढने की एक तकनीक है, जिसमें गाड़ियों में लगी एक विशालकाय हैमर से जमीन में ठोका जाता है और वाइब्रेशन पैदा की जाती है, और इन वाइब्रेशंस को सीस्मिक रेज कहा जाता है, जो कि जमीन के ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर से टकरा के वापस आती है। और फिर इन वाइब्रेशंस की स्टडी कई सारे सॉफ्टवेयर पर की जाती है और इससे पता चलता है कि जमीन के अंदर ऑयल है या नहीं। बिना जमीन खोदे तेल पता करने की ये तकनीक सबसे कारगर थी। और जानने के लिए क्रिस्टोफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के दुनिया के सबसे बड़े सीस्मिक सर्वेयर से बात की। उन्होंने जब ये तस्वीर देखी तो उन्होंने 100% ये सीस्मिक सर्वे के निशान ना होने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब कोई भी बड़ी कंपनी सर्वे के लिए जाती है और उन्हें तेल नहीं मिलता तो वे अपने बनाए गए निशानों को मिटा देती है, ताकि कोई और कंपनी उनकी की गई मेहनत का फायदा ना उठा पाए। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि ये निशान सीस्मिक सर्वे के भी नहीं है। तो आखिर ये पैटर्न्स आए तो आए कहाँ से? इंटरनेट पर ही जानकारी इकट्ठा करते समय एक आर्टिकल हाथ आया, जो कि 1885 का था। उसमें कुछ टूम्स का जिक्र किया गया था और जब पता किया गया तो ये पता चला कि इन टूम्स की दूरी यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर ही है। अफ्रीका में इन टूम्स को ट्यूमुलस कहा जाता है, जहाँ पर पुराने समय के राजा महाराजाओं को दफनाया जाता था। अगर इन टॉम्स को इन पैटर्न में मिलाया जाए तो इनके स्ट्रक्चर में और इनकी बनावट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। इसकी गहराई में जाकर अब एक आर्कियोलॉजिस्ट से पूछा गया, जिसने अल्जीरिया में काफी खोज की थी। तो मालूम चला कि इन पैटर्न्स का वास्ता टूम्स से नहीं, लेकिन पानी से जरूर है। लगभग 2500 साल पहले रेगिस्तान में एक तकनीक इस्तेमाल की जाती थी, जिसका नाम फुगारा होता था, जो कि एक पानी का स्रोत होता है। फुगारा रेगिस्तान में खेती के लिए और जानवरों के पानी के लिए बहुत उपयोगी साबित होता था। पहले तो यही माना जा रहा था कि ये पैटर्न्स फुगारा हैं, लेकिन एक खुलासा हुआ कि जहां पर ये फुगारा मौजूद होते थे उनके आसपास हरियाली भी होती थी, मगर इसके आसपास लगभग 160 किलोमीटर दूर तक कोई हरियाली नहीं है। खैर, अब खोजबीन के लिए वह स्टेप उठाया गया जिसको बहुत समय से इग्नोर किया जा रहा था। जी हाँ, अब तपती गर्मी में किसी को उन पैटर्न्स के पास जाना पड़ेगा। अल्जीरिया से ताल्लुक रखने वाले एक वीडियो प्रेजेंटर ने यह काम अपने सिर ले लिया।
ये बड़ा मुश्किल सफर होने वाला था दोस्तों, इसीलिए कई महीनों पहले से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। बता दें, यहाँ तक पहुँचने के लिए ही कम से कम 3 दिन का सफर तय करना पड़ता है। खाना, पानी, इतनी दूर सफर करने के लिए पेट्रोल का अरेंजमेंट किया गया और सफर की शुरुआत कर दी गई। जब वे सब पैटर्न्स तक पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि जो सैटेलाइट से छोटे गड्ढे दिख रहे थे वो असल में 4 से 5 मीटर्स के पैटर्न थे और लग रहा था कि शायद ये बड़े गड्ढे थे जिन्हें रेत से ढका गया था। उन्होंने सारे पैटर्न्स को देखा और पक्का किया कि सारे गड्ढे बराबर दूरी पर हैं और सबका शेप और साइज एक बराबर था। मगर इन गड्ढों में कुछ ऐसा था जो कि सैटेलाइट से नजर नहीं आ रहा था। वो थे लोहे के तार। कुछ तार गड्ढों से निकल रहे थे और यहाँ तक कि कुछ तारों के रबर स्लीव तक नहीं निकली थी। तार देखकर जब तक लोगों को कुछ समझ आता तब तक वहां से एक स्ट्रिप मिली जो कि सामानों को बांधने के लिए काम आती है। स्ट्रिप को जब देखा गया तो उसमें एक स्टाम्प लगा था। स्टाम्प में कुछ लिखा था और जब उस लिखावट को ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि यह एक ऐसी कंपनी का नाम है जो कि एम्यूनिशन और विस्फोटक बनाती है। जी हाँ, इन गड्ढों में डायनामाइट था। मगर अब जानना यह था कि आखिर ये डायनामाइट कहां से आया और कौन लाया। उन लोगों को वहां से खाने की कैन मिली जिसमें सॉपिकेट कंपनी का नाम लिखा था, जो कि अभी भी मौजूद है। कंपनी में जाकर पता किया गया तो उन्होंने बताया कि ये पैकिंग 1958 की है, यानी आज से 64 साल पुरानी। इससे ये तो पता चल गया कि ये काम 1958 में शुरू किया गया था। लेकिन मुद्दा ये था कि आखिर उन पैटर्न्स को बनाने की वजह क्या थी। ये जानने के लिए कि आखिर 1958 में हुआ क्या था तो वहाँ के एक लोकल गाइड से जानकारी ली गई। तभी वहाँ एक पुराना डेजर्ट गाइड मिला जिसे 1958 में वहाँ तक ले जाने के लिए जर्मनी के क्रेप्स नामक कंपनी ने अपॉइंट किया था। उस कंपनी को वहाँ पर कुछ खुदाई करनी थी। इस कंपनी को 1950 से 1960 तक सहारा रेगिस्तान में तेल ढूंढने का काम दिया गया था। इस आखिरी इंफॉर्मेशन के बाद सारी हकीकत सामने आ गई। ये एक तरीके का सीस्मिक सर्वे ही था, लेकिन हैमर वाली गाड़ियां ना होने के कारण ऐसी जगहों पर डायनामाइट लगाया जाता था। ये गड्ढे डायनामाइट फटने की वजह से ही बने थे, जिनको हवा और तूफानों ने रेत से कवर कर दिया है। इसी वजह से वो अब ऐसे दिख रहे हैं। मेटल से डेटोनेटर को गड्ढे के नीचे फेंका जाता था जिससे सीस्मिक रेज पैदा होती थी, जो कि आज के समय में वही काम अब मशीन के जरिए वाइब्रेशन करके किया जाता है। तो ये था सहारा डेजर्ट में दिखने वाले अजीब से पैटर्न्स का रहस्य। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया।